हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंस्पिरा पे लेके आए हैं ज्योग्राफी के बिहार स्पेशल टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपको रिवीजन में मदद करेंगे, साथ ही में स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर ज्योग्राफी टॉप 100 क्वेश्चंस। ये है बिहार स्पेशल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि बिहार स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स। क्या पूछ रहा है हमसे? लॉन्गिट्यूड्स पूछ रहा है। ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं? अबाउट 84 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट टू 84 डिग्री ईस्ट, अबाउट 80 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट। अगर आपको उसके इनिशियल डिजिट्स भी याद हैं तो जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 83 डिग्री टू 88 डिग्री होता है, 17 मिनट्स टू 19 मिनट्स। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा क्योंकि 83 डिग्री कहीं ऑप्शन में नहीं है। एक बार बिहार के मैप को देखते हैं। ओके वेट, अगर आप देखें तो 84 डिग्री बिहार यहां से शुरू हो जाता है 83 डिग्री से, और यहां तक आ रहा है 88 डिग्री 19 मिनट्स तक। ठीक है, ये बिहार है इन द लॉन्गिट्यूड्स। आई होप कि आपने डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक याद कर लिए होंगे बिहार के, और अगर अभी तक नहीं किया है तो अब जरूर कर लें क्योंकि बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को याद करके ज्योग्राफी स्पेशल क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार is approximately 2.86% of total area of India, approximately 3.56%, approx 4.36% और approx 1.46% total area of India। कितना है बिहार का एरिया टोटल इंडिया के परसेंटेज में? 2.86 ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? 94,200 स्क्वायर किलोमीटर, 94,316 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,526 स्क्वायर किलोमीटर। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा? सी, 94,163 किलोमीटर। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पटना। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पटना क्या रहता है? जो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ हमारा इलाहाबाद है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है इलाहाबाद का, IST। ऑप्शन है हमारे, आफ्टर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बिफोर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सेम एज IST, नॉट रिलेटेड विद IST। क्योंकि इलाहाबाद से हम बहुत नजदीक हैं तो इट विल बी सेम एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ऑप्शन आंसर विल बी सी। Fifth, by how many districts of Bihar was Patna district bounded by July 2018? अब 2018 क्या अभी भी उतने ही डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है बिहार पटना? तो पटना के डिस्ट्रिक्ट ऑप्शंस हमारे हैं 7, 8, 9, 10। तो पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है? कुल 9 डिस्ट्रिक्ट से। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 9 डिस्ट्रिक्ट्स। ऑप्शन इज सी। एक बार डिस्ट्रिक्ट्स देख लें, आइए एक बार डिस्ट्रिक्ट देखते हैं कौन कौन सा है। ये रहा हमारा पटना। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज पटना। ओके, पटना से मिल रहा है भोजपुर, अरवल 1, 2, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। तो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पटना को बाउंड्री करते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज द लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज। बिहार का वो डिस्ट्रिक्ट जिसके पास गंगा की सबसे लॉन्गर लेंथ है, सबसे लंबाई है गंगा गंगा की। फर्स्ट ऑप्शन भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना, डी बेगूसराय। क्या आंसर होगा इसका? सी पटना। पटना हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। अब पूछ रहा है कि गंगा रिवर पे, पहले हमसे पूछा था कि पटना को के कितने सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पटना के बॉर्डर को टच करते हैं। हमने आंसर दिया था 9। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स
सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। अब गंगा रिवर पे कितने डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड हैं? ऑप्शंस क्या है हमारे? 21, 17, 12 और 6। कितने सिचुएटेड है? 12। एक बार इसको भी मैप पे देख लें। एक बार गंगा को देखते हैं कि गंगा का फ्लो कहाँ से। ये आई गंगा, चौसा से एंटर करती है और बिहार के बीचों बीच, एक मिनट को मैप में देखते हैं। यहां से अगर आ रही है गंगा और ये आई भोजपुर, बक्सर भी, बक्सर टच करते हुए आती है और ये कटिहार, भागलपुर होते हुए कटिहार से गिरती है समस्तीपुर को टच करते हुए। ठीक, एंड हेयर ऑल्सो लखीसराय, कुछ ऐसे करके फ्लो आएगा। ठीक है, तो तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट्स गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विविड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहार। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स नियरली 66% टू बिहार डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या कर रहा है? जीएसडीपी की बात कर रहा है, जीएसडीपी की बात। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री in Bihar provides self-employment to over 1,50,000 people. About 46 lakh acre of land in Bihar get flooded every year, while 10 lakh acres remain permanently waterlogged. 85 to 90% of Bihar's rural households own less than 5 acres of land. तो अगर हम देखें कि 67% जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, अराउंड 20% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इस हिसाब से हमारा गलत हो गया। और 85 to 90% बिहार रूरल हाउसहोल्ड्स ओन लेस देन 5 एकर्स, ये भी गलत है। तो 1 और 4 हमारा गलत है, आंसर क्या जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये त्रिवेणी कैनाल और गंडक के क्वेश्चंस को हर ऑल्टरनेट ईयर में बीपीएससी पूछती है। त्रिवेणी कैनाल किस पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? कोसी, सोन, गंडक, कमला, गंडक नदी पे। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ ओल्ड बिहार दैट फॉर्म्स द स्टेट ऑफ झारखंड। बिहार का कितना परसेंट लैंड लेके झारखंड बनाया गया था? हम कहते हैं तकरीबन आधा आधा ले लिया था, तो कुछ 45.85% के आसपास लैंड लिया था। एक्सपेंशन ऑफ तराई रीजन इन बिहार, तराई रीजन के बारे में पूछ रहा है। होप आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने फिजियोग्राफिकल डिवीजन बिहार का अब तक पढ़ लिया होगा मैप के थ्रू। तराई रीजन कहाँ है, पेडमोंट सॉइल का है, सॉइल ऑयल आपने सब पढ़ लिया होगा। एक्सपेंशन ऑफ तराई रीजन इन बिहार पैरेलल टू द नॉर्थ बैंक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बाउंड्री, पैरेलल टू द ईस्ट बैंक ऑफ रोहतास प्लेट्यू, पैरेलल टू द वेस्ट बाउंड्री ऑफ राजमहल माउंटेन सीरीज। क्या होगा इसका आंसर? कि तराई रीजन कौन सा है? इंडो नेपाल के पैरेलल में। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। एक बार इसको मैप पे देखें क्या? अगर आपको ये विजिबल है तो वेरी गुड, अगर विजिबल नहीं है तो एक बार ये मैप आप खुद से गूगल पे भी देखेंगे। मैप से चीजें दिमाग में बैठती हैं। ज्योग्राफी इज नॉट रेड विदाउट मैप। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पेडमेंट सॉइल का दिख रहा है। अगर आप तराई रीजन देखेंगे, दिस इज तराई रीजन, तो ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पैरेलल है तराई रीजन। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following districts does not have धारवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? कौन से डिस्ट्रिक्ट में धारवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। किस में नहीं होना चाहिए? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। रोहतास में धारवार फॉर्मेशन नहीं है। एक बार धारवार को भी मैप पे देख लेते हैं कि धारवार एरिया है कहाँ, तो हम समझ जाएंगे। टर्शरी, क्वाटरनरी, विंध्यान रॉक्स और धारवार का ये मैप है। ठीक है, ये येलो पोर्शन टर्शरी को बता रहा है, ये सारा पोर्शन क्वाटरनरी का है, ये विंध्यान रेंज है और ये क्या है? धारवार रॉक्स। तो आप देखिए कि धारवार रॉक्स, रोहतास नहीं आता है धारवार रॉक्स में। ठीक है,
तो हमारा क्या आंसर हो गया यहाँ? रोहतास। नेक्स्ट, the average size of land holdings in Bihar in comparison with other states। कह रहा है एवरेज लैंड होल्डिंग बिहार की क्या है? सेकंड लोएस्ट है, केरला की लोएस्ट है। Which of the following landforms occupy the northwestern parts of Bihar state? अब देखें कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वन लाइनर, ज्यादा कॉन्सेप्ट की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत दिमाग पच्ची, बहुत लॉजिकल रहने की यहाँ जरूरत नहीं है। इफ यू नो द आंसर यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स। तो इसलिए ये सीरीज टॉप 100 क्वेश्चंस का हम लेके आए हैं ताकि आपका एकदम फटाक से एक रिवीजन हो जाए सारे क्वेश्चंस का। हमसे इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार स्टेट। ए सोमेश्वर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अब समझ रहे हैं कौन सा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट? सोमेश्वर हिली रेंज, कैमूर प्लेट्यू, नवादा हिली रीजन, राजगीर हिली रीजन। कौन सा है ऊपर में नॉर्थ वेस्टर्न? सोमेश्वर हिली रीजन रेंज। नेक्स्ट आर क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है फिर भी पढ़ लेते हैं। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन बिहार इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स इज लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। इट इज सेकंड लोएस्ट। ओके, नेक्स्ट, which city of Bihar is surrounded by 5 hills? गया, पटना, भागलपुर, बोध गया। कह रहे 5 हिल्स से कौन सा सिटी सराउंडेड है? ऑप्शन दिया है गया, पटना, भागलपुर, बोध गया। विच इज द आंसर? नन ऑफ दीज, क्योंकि राजगीर है जो 5 हिल्स से सराउंडेड है। ठीक है। सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार ओल्डर देन पारसनाथ माउंटेन सीरीज। अब इसका जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ओल्डर है। ओल्डर देन पारसनाथ माउंटेन सीरीज, ओल्डर देन राजमहल माउंटेन सीरीज, ओल्डर देन खड़गपुर माउंटेन सीरीज, या फिर यंगर देन ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? यंगर देन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया था मैप, ये विजिबल नहीं है ना बिल्कुल। चलिए, फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर के बारे में पूछा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का है, तो बिहार का ही पार्ट झारखंड रहा है, तो झारखंड से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफ छोटा नागपुर आर एवरग्रीन, डेसिडुअस, सवाना, थॉर्नी। ये यहाँ पे सेलेक्ट योर आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर ट्रू, ओनली 4 इज ट्रू। देखिए डेसिडुअस तो मिलता ही है, ठीक है, डेसिडुअस तो मिलता ही है, तो सेकंड इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सवाना और थॉर्नी, कहीं कहीं किसी किसी सोर्स में थोड़ा बहुत सवाना भी लिखा हुआ है, इसलिए कमीशन ने इसका आंसर 2 एंड 3 माना था। Which one of the following parts of Bihar is geologically older in age relatively? अब इन सब में से कह रहा है जियोलॉजिकली ओल्डर कौन सा है। रोहतास प्लेट्यू, एक बार जब भी आप कोई नाम पढ़े तो उसको कोशिश करें कि मैप में उसको लोकेट करने की, कि मैप में वो जगह कहाँ आती है। तो अगर हम रोहतास की बात याद करते हैं तो हमने अभी अभी रोहतास का नाम देखा था कहाँ, कि वो धारवाड़ रेंज के बाहर है। ठीक है, तो रोहतास की लोकेशन हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ है। नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स कहाँ होगा? खड़गपुर हिल्स जो मुंगेर में है। खड़गपुर मुंगेर की पोजीशन आपको दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि मुंगेर कहाँ लोकेटेड है बिहार में। और नॉर्थ गंगा प्लेन्स तो आप अवेयर होंगे ही कि नॉर्थ गंगा प्लेन कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि जियोलॉजिकली ओल्डर कौन सा है। अब अगर हम खड़गपुर हिल्स की बात करें तो ये धारवाड़ का एक्सटेंशन है। रोहतास प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये विंध्या का एक्सटेंडेड पार्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न शिवालिक्स, ठीक है। तो कह रहा है यंगर ओल्डर इन एज हमसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकल ओल्डर इन एज रिलेटिवली। तो क्या आंसर हमारा जाएगा? सी,
खड़गपुर हिल्स, धारवाड़ रेंज सबसे पुराना होता है इसलिए खड़गपुर हिल्स। नेक्स्ट, कैमूर प्लेट्यू के लिए पूछ रहा है कि कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर, कैमूर प्लेट्यू कौन सा कहा है, आपने देखा है साउथ वेस्टर्न पार्ट है ये बिहार का, ठीक। कॉपर, लाइमस्टोन, लिथियम, बॉक्साइट, नन ऑफ द अबव। तो कैमूर प्लेट्यू इज फेमस फॉर लाइमस्टोन। Next, 21st question. Among the following districts, which one has larger area under dense deciduous forest cover? Dense deciduous पूछ रहा है हमसे, dense deciduous। पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। Which would be the answer? पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार कवर्ड बाय फॉरेस्ट, 17%, 23%, 27% और 33%। what is going to be the answer? अब इसमें से कोई भी आंसर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इसके ऑप्शंस ही ऑलमोस्ट गलत दिए हुए हैं कि अगर टोटल जोग्राफिकल एरिया बिहार का पूछा जाए तो कुछ 7.48% बिहार का एरिया फॉरेस्ट के अंदर है। आ गया, what is the percentage of all types of forest area to the total geographical area of Bihar state? टोटल बिहार में कितना फॉरेस्ट एरिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, 7.27, 6.87, 3.21, 12.77। तो क्या होगा हमारा आंसर, 7.27 के अराउंड है। 7 के अराउंड हम याद रखेंगे अगर डेटा बहुत प्रिसाइज, बहुत नियरेस्ट डेटा नहीं पूछा है कि 7.28 कर दिया, 29 कर दिया, तो हम 7% के आसपास जरूर याद रखेंगे। तो टोटल ज्योग्राफिक एरिया का कितना परसेंटेज है, 7.27%। नेक्स्ट, हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ एरिया इज देयर इन बिहार। अब आपसे पूछ लेता है कि फॉरेस्ट का स्क्वायर मीटर के टर्म्स में, मीटर स्क्वायर के टर्म्स में कि कितना मीटर स्क्वायर है। अभी पीछे कितना पूछा था, परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज पूछा था हमसे, अब पूछ लिया है मीटर स्क्वायर। मीटर कितना मीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ एरिया बिहार में है, 7380, 8380, 6380, 5380। कितना है, 7380 स्क्वायर मीटर। The expansion of forest in Bihar is on the area। अब हेक्टेयर के टर्म्स में, अगर आपको कन्वर्जन आता है तब तो बहुत आसान है, अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो आपको यहाँ भी एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि हेक्टेयर और स्क्वायर मीटर में क्या रिलेशन है। 100 का रिलेशन होता है तो 100 0 बढ़ जाएगा, तो 7381 हेक्टेयर स्टैंड्स फॉर 100 है ना, जैसे सेंटी में 100 होता है, हेक्टेयर भी मीटर से बड़ा होता है तो 100, तो 7311,100 लाख हेक्टेयर। द नंबर ऑफ इंडिया स्टेट्स टचिंग द बाउंड्री ऑफ बिहार। इंडियन स्टेट्स पूछ रहा है जो बिहार की बाउंड्री को टच करता है, तो कौन कौन करता है बिहार की बाउंड्री को टच। अगर बिहार है तो बिहार को यूपी टच करेगा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो 3 स्टेट्स हो गए जो बिहार को टच करता है बाउंड्री। आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार ट्रांसफर्ड सम ऑफ इट्स एरिया टू वेस्ट बंगाल। जमशेदपुर, भागलपुर एंड समस्तीपुर, पूर्णिया एंड मनभूम एंड डी इज राजगीर। तो किसने वेस्ट बंगाल को अपना कुछ लैंड ट्रांसफर किया है। अब वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो जो ज्योग्राफिकली वेस्ट बंगाल के आसपास होगा वही लैंड ट्रांसफर करेगा, राजगीर नहीं करेगा, जमशेदपुर नहीं करेगा। तो समस्तीपुर कहाँ से करेगा, समस्तीपुर का लोकेशन आपको पता है कहाँ है, पटना के पास है समस्तीपुर, अभी हमने देखा था 9 डिस्ट्रिक्ट में। तो पूर्णिया और मनभूम वेस्ट बंगाल को जो एरिया दिया गया, आप देखेंगे अगर पूर्णिया की लोकेशन तो वो वेस्ट बंगाल के पास है, तो पूर्णिया एंड मनभूम। Which of the following city is located in the easternmost part of Bihar? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। ईस्टर्न मोस्ट पूछ रहा है, ईस्टर्न मोस्ट मतलब
बिल्कुल वेस्ट बंगाल की तरफ। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो कटिहार इज द ईस्टर्न मोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Which of the districts mentioned here is not included in the Jharkhand state? डिस्ट्रिक्ट्स पूछ रहा है जो झारखंड में इंक्लूडेड नहीं है। गोड्डा, रांची, बोकारो। गोड्डा, रांची और बोकारो तीनों ही झारखंड के स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आंसर क्या जाएगा? नॉन ऑफ द अबव। अब मिनरल रिसोर्सेज के, अभी तक हम मैप बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस थे। अब मिनरल रिसोर्सेज को एक बार देखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा वाटर ब्रेक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस, क्योंकि बिहार में अब मिनरल्स बिल्कुल ना के बराबर है, लेस देन 1%, तो मिनरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से और कुछ टॉपिक से, कुछ करंट डेटा से। तो मिनरल रिसोर्सेज के क्वेश्चंस हम देखते हैं। We have less than 1%. Bihar is having now less than 1% mineral. Do remember. The estimated reserves, coal reserves in Bihar, 1260 crore tons, 303 crore tons, 25130 crore tons and 16 crore tons. अब ये जो डेटा दिया हुआ है, ये मैंने आज जैसा आपको कहा कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था, ये तब का डेटा है जब झारखंड वाज द पार्ट ऑफ बिहार। क्योंकि अब नहीं है, तो इनमें से क्या होगा? कुछ 4,400 समथिंग मिलियन टन का जो हमारे पास रिजर्व है ओनली। तो इसमें से कोई डाटा वैलिड नहीं होगा, कुछ 16 करोड़ टन्स कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ना ही देखें, इसको एलिमिनेट करते हैं। ये क्वेश्चन तब पूछा था जब झारखंड वाज द पार्ट ऑफ बिहार। ओके, बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन इंक्लूडेड रह गया। पलामू इज फेमस फॉर विच मिनरल? पलामू रांची में एक जगह है जो किस मिनरल के लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए। What percentage of the total mineral production in the country is found in Bihar? Approx 36%, approx 60%, approx 16%. Percentage of total mineral production. क्या लग रहा है आपको इसमें से? कोई भी लग रहा है ऑप्शन? एक बार फिर से ऑप्शन देखिए। अप्रोक्स 36%, अप्रोक्स 60%, अप्रोक्स 16%। जैसा कि मैंने मिनरल सेक्शन को शुरू करने से पहले ही बोला कि अब जो मिनरल का कंट्रीब्यूशन है नाउ आफ्टर बीइंग व्हेन झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, उसके बाद जो मिनरल का कंट्रीब्यूशन है बिहार का इंडिया में वो लेस देन 1% है। तो इसका आंसर क्या देना जाना चाहिए? नन ऑफ द अबव। इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड कॉपर इन कंट्री, बिहार रैंक्स थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। क्रूड कॉपर की बात कर रहा है। क्रूड कॉपर का प्रोडक्शन बिहार तब करता था जब वो झारखंड से एसोसिएटेड था। क्योंकि अब बिहार से झारखंड अलग हुआ है, तो नाउ देयर इज नो क्रूड कॉपर प्रोडक्शन। इसका एक और ऑप्शन होना चाहिए था ई, दैट इज नन, जो प्रिंट होना रह गया है। Which of the following are largely mined in Bihar? Mica, iron, limestone and manganese. Choose the correct answer. One only, that is mica. 1 and 2, mica and iron. 1 and 3 only. 1, 2 and 4 only. अगर हम देखें लाइमस्टोन के लिए, तो मैं जस्ट पढ़ा कि कैमूर में हमें लाइमस्टोन मिलता है। ठीक है, तो थर्ड तो है। और माइका, जब तक झारखंड बिहार
एक था तो माइका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती थी इंडिया में बिहार से माइका की, लेकिन नाउ आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, लेकिन थोड़ा बहुत माइका को हम कंसिडर अभी भी कर सकते हैं, तो यहाँ आंसर 1 और 3 जाएगा। Among the following pairs of mineral and district, which one is correctly matched? limestone, कैमूर, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा तो ये सही है। माइका भागलपुर, कॉर्जाइट, लीड और जिंक गया में। क्या आंसर होना चाहिए इसका? माइका होगा नवादा में, माइका इज फाउंड इन नवादा, कॉर्जाइट भागलपुर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा? लाइमस्टोन फाउंड इन कैमूर। आयरन ओर इज फाउंड इन झारखंड इन द डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा, दुमका, धनबाद, सिंहभूम। अब झारखंड में आयरन ओर कहाँ मिलता है? लोहरदगा, दुमका, धनबाद, सिंहभूम। क्या आंसर इसका जाएगा? सिंहभूम। सिंहभूम एरिया को आप मैप पे लोकेट करेंगे कि झारखंड के किस एरिया को सिंहभूम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? अभी मिनरल रिसोर्सेज के नाम पे अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है बिहार से तो दो क्वेश्चन कि लाइमस्टोन कहाँ मिलता है और गोल्ड का रिजर्व हमारे पास कहाँ है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार, नन ऑफ द अबव। तो गोल्ड रिजर्व कहाँ है? जमुई। इन इंडिया बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पायराइट्स, ऑफ मैंगनीज, ऑफ माइका एंड ऑफ लाइमस्टोन। किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ए, पायराइट्स का। अगर देखें हम तो पायराइट्स में बिहार की मोनोपोली है, बिहार से पायराइट्स का इतना प्रोडक्शन है। ठीक है, तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपॉजिट्स? रोहतास, पटना, गया, सारण। अभी अभी हमने देखा कि माइका हम बहुत प्रोड्यूस करते थे, बिहार झारखंड जब एक था। अभी माइका का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? आंध्र प्रदेश। इन डिस्ट्रिक्ट्स में रोहतास, पटना, गया, सारण में सबसे ज्यादा माइका कहाँ होता है? गया में। कहाँ होता है माइका डिपॉजिट सबसे ज्यादा? अभी भी, क्योंकि गया झारखंड किससे लगा हुआ है, तो माइका डिपॉजिट्स कहाँ है? गया में। In the production of the following in India, Bihar has monopoly in, लो क्वेश्चन आ गया, limestone, coal, pyrites and graphite। क्या आंसर होगा इसका? मोनोपोली किसमें है बिहार की, जिसमें उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है? तो किसमें प्रोडक्शन है? पायराइट्स में। बेस्ट माइका ओर ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम धनबाद, हजारीबाग, झरिया एंड कल्टी। क्या आंसर होगा इसका? ये चारों डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट झारखंड के ही हैं, तो बेस्ट माइका ओर कहाँ मिलेगा? हजारीबाग में। ओनली 2। अब ये मिनरल सेक्शन था, उससे पहले हमने ज्योग्राफी का फिजियोग्राफिकल सेक्शन किया है। अब हम आए हैं पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन पे। ठीक, तो हम कुछ पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के क्वेश्चन देखते हैं। इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। हाँ, which state has the lowest literacy rate according to the 2011 census report? क्या पूछ रहा है? लोएस्ट लिटरेसी रेट। लोएस्ट कहने के लिए सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से ही हैं, बिहार स्टेट से आते हैं। और लोएस्ट लिटरेसी भी अनफॉर्चुनेटली अभी भी बिहार की ही है। 61% अराउंड बिहार की लिटरेसी रेट है, जो पूरे देश में सबसे कम है। According to the year 2020, the birth rate of Bihar per 1000, अगर अभी की बात करें 2020 भूल भी जाए तो जो हमारा लेटेस्ट डेटा कहता है कि बिहार का जो बर्थ रेट है वो कितना है? 25.5। The infant mortality rate of Bihar state is more than Jharkhand, equal to Jharkhand, less than Jharkhand, equal to all India? This is not a relevant question now. Which district of Bihar has recorded the highest density of population as per 2011 census? क्या पूछ रहा है हमसे? highest density। अगर बात करें कि बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की है,
तो आपको याद भी हो गया होगा अभी तक, शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा, किसकी सबसे हाईएस्ट है? शिवहर की। ठीक है। Which one of the following groups of districts in Bihar indicates the correct descending order of population density? हमसे बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे ज्यादा किसका है और फिर धीरे धीरे कम, सबसे कम किसका है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे कि सबसे कम किसका है। तो कुछ 1700 के आसपास दरभंगा का है। ठीक है। समस्तीपुर का 1400 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है समस्तीपुर ही होना चाहिए। डी शुड बी द आंसर, दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। ठीक है। तो 47 का आंसर होना चाहिए डी, करेक्ट। द लार्जेस्ट सिटी इज धनबाद, जमशेदपुर, रांची। जस्ट अ मिनट। ठीक है। अब इस क्वेश्चन से कोई रेलेवेंस नहीं है, ये क्वेश्चन टाइप हो गया है। झारखंड का ये क्वेश्चन रहा होगा, जब झारखंड और बिहार एक साथ होंगे तो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। Which of the following district record highest growth of population? This is a very important question. अभी भी पूछ सकते हैं, वैसे ये पूछा गया है आपको 2001-11 के हिसाब से, लेकिन अगर सेंसस 2011 के हिसाब से भी हम देखें तो हमारा हाईएस्ट ग्रोथ पॉपुलेशन कहाँ का था? मधेपुरा का। ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन सा होगा? पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। आप बताएं कौन सा होगा? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट? पटना। ठीक है। What is the percentage of Bihar's population in the total production of India? बिहार का परसेंटेज पॉपुलेशन पूछ रहा है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में। 9%, 10%, 16.44%, 8%। अभी के करंट डेटा के अकॉर्डिंग अब अराउंड 9% है। तो ऑप्शन में क्योंकि 9% है तो हम 9% ही लेके चलेंगे। द लिटरेसी लेवल इन बिहार इज अबाउट 51.28%, 61.80%, 78.56%, 81.36%। क्या है लिटरेसी लेवल बिहार की? 61.80%। द परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार, अब पूछ रहा है फीमेल लिटरेसी रेट बिहार की कितनी है सेंसस 2011 के हिसाब से? 51.50, 61.80, 71.20, 81.26। कौन सा है? 51.50। नेम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विच हैड द लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट। क्या पूछ रहा है हमसे? लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट इन 2001 एंड 2011 रेस्पेक्टिवली। ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे? किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, सुपौल एंड मधेपुरा, किशनगंज एंड सहरसा। क्या ऑप्शन होगा? लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? किशनगंज और सहरसा की। The growth of the population of Bihar during 2001 to 2011 decade is rate of population growth पूछ रहा है हमसे कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट था। ऑप्शंस क्या क्या है? 19.76, 21.33, 24.38, 25.40। व्हाट इज द आंसर? 25.40। दिस इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार का। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस इज सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज। क्या पूछ रहे हैं हमसे? हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज। क्या आंसर होगा इसका? गोपालगंज। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मोर विमेन देन मेन। तो अब जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो होगा वहीं विमेन का नंबर ज्यादा होगा किससे? मेन से। गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सिवान। व्हाट वुड बी द आंसर? गोपालगंज। What is the sex ratio in Bihar state as per the census of India 2011? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? 893, 916, 918, 925।
इन तरह के क्वेश्चंस में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये जरूर देखेंगे कि पूछा किसके अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, कोई करंट डेटा के अकॉर्डिंग भी कभी पूछा जा सकता है कि करंट डेटा के अकॉर्डिंग बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, तो वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आंसर होगा हमारा 918। As per the census 2011, the child sex ratio in Bihar, अब child sex ratio पूछ लिया, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास 935, 934, 933, 932। What is the answer? 935. The total production in the reorganized state of Bihar. Reorganized state मतलब क्या हुआ? The total population कि only बिहार है ना। reorganized term has no relevance क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? 2000, 15 सितंबर 2000। ठीक है, तो तब के बाद रीऑर्गेनाइज्ड ही है। नाउ इट हैज बीन 25 इयर्स। तो अभी हमारा पॉपुलेशन कितना है? अराउंड 104 करंट पॉपुलेशन अगर पूछता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा मेंशन नहीं है कि हमें सर्वे के अकॉर्डिंग देना है कि सेंसस के अकॉर्डिंग। तो करंट डेटा हमारा क्या है अभी? 104.099 मिलियन। What is the ratio of rural urban population in Bihar? 40-60, 20-80, 50-50, 80-20। रूरल अर्बन, हमारा रूरल पॉपुलेशन कितना है और अर्बन पॉपुलेशन कितना है? अगर रूरलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो अर्बनाइजेशन कुछ 11.3% है और रूरलाइजेशन कितना है? 88.7%। अब इस चारों में जो नियरेस्ट डेटा हमें लग रहा है रूरल वाला, वो 80:20 का ही लग रहा है। What is the proportion of the urban population in Bihar according to 2011 census? अर्बन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन पूछ रहा है किसके अकॉर्डिंग? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे? 11.30%, 14.13%, 10.13% और 23.17%। तो व्हाट वुड बी द आंसर? 11.30%। अभी हमने देखा कि अर्बनाइजेशन कितनी थी? 11.3%। और व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रूरलाइजेशन? इट वाज 88.7%। करेक्ट। According to the economic survey of the Bihar 2023 to 24, what is the level of urbanization in the state projected? क्या पूछ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 23-24, अब हमसे नहीं पूछ रहा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अकॉर्डिंग जो अर्बनाइजेशन प्रोजेक्टेड कितना हुआ है, ये नहीं, कितना प्रोजेक्टेड है। ऑप्शंस क्या है? 11.6%, 22.4%, 16.2, 18.6। कितना प्रोजेक्टेड है? 16.2%। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी कंपैरिजन लाएंगे, बिहार का और नेशनल बजट जो हमारा जनरल बजट है और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बोथ, इसका कंपैरिजन हम लाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो दिमाग में। ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार रैंक्स, अभी हमारी पॉपुलेशन में हमारी डेंसिटी क्या है, कितने डेंस हैं हम पॉपुलेशन में? थर्ड इन इंडिया, सॉरी फर्स्ट इन इंडिया। पॉपुलेशन में हम थर्ड पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यूपी फर्स्ट में है, महाराष्ट्र सेकंड में और हम थर्ड में हैं पॉपुलेशन की बात करेंगे तो। लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो वी आर फर्स्ट। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन बिहार का क्या है कंट्री में? तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है? यूपी, फिर है महाराष्ट्र और फिर है बिहार। द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन इंडिया is maximum, second to the maximum, third to the maximum, fourth to the maximum। ऐसे क्वेश्चन अब क्या है कि मैक्सिमम किसका है? यूपी का। ठीक है, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार। तो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? थर्ड टू द सेकंड टू द मैक्सिमम, क्योंकि ये तो मैक्सिमम ही है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो सेकंड टू द मैक्सिमम। According to 2011 census, population wise, which is the second largest state in India? 2011 सेंसस के मुताबिक सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन वाइज? किसके वाइज? पॉपुलेशन वाइज।
वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? महाराष्ट्र। बिहार इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि 8th है, 10th है, 12th है या 13th है। ठीक है। Among the states of India, Bihar's rank in terms of lowest literacy rate. लोएस्ट लिटरेसी रेट में हमारा लोएस्ट है, तो ऑब्वियस है कि हमारा लिटरेसी रेट जो है लोएस्ट है, तो हमारी रैंक क्या होगी? फर्स्ट ही होगी। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, पटना, दरभंगा, शेखपुरा, समस्तीपुर। लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ की है? पटना की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, लीस्ट है शेखपुरा की। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैड लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन? लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन। 2, 3, 4, 5 कुल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, जिसमें एक है शिवहर, दूसरा है शेखपुरा, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है अरवल। कौन कौन सा है? शिवहर, शेखपुरा और अरवल। ठीक। नेक्स्ट, choose the correct order of the following districts of Bihar as per the ascending level of urbanization। की सबसे ज्यादा urbanized कौन है, वो सबसे बाद में आएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं। नालंदा, मुंगेर, पटना, नालंदा, पटना, मुंगेर, पटना, मुंगेर, नालंदा, मुंगेर, नालंदा, पटना। ये तो श्योर है कि सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन है? पटना ही है। उसके बाद कौन है? नालंदा, मुंगेर। तो नालंदा से ज्यादा है मुंगेर, सो आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब ये हमारा हमने फर्स्ट जो देखा था वो मैप बेस्ड देखा था, फिजियोग्राफिक डिवीजन। दूसरा हमने मिनरल रिसोर्सेज देखा। तीसरा हमने देखा पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब जो हमारा सेक्शन है वो किसका है? रिवर्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स का। तो शुरू करते हैं हम रिवर्स, लेक्स एंड वाटरफॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 73 से। Rivers belonging to which one of the following groups form the boundary between बिहार and यूपी? अब हमसे ग्रुप ऑफ रिवर पूछ रहा है जो बिहार और यूपी का बाउंड्री बनाता है। तो कौन कौन सी नदियां हैं? चलिए ग्रुप देखते हैं। कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, कर्मनाशा, गंडक एंड घग्गर, नॉर्थ कोयल, अजय एंड पुनपुन। क्या ऑप्शन होगा इसमें? कर्मनाशा, गंडक और घग्गर, ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। एक बार देखते हैं इसको यहाँ। ओके, घग्गर, खरबनासा और यहां से आ रही है गंडक, तो गंडक भी बाउंड्री बनाती है। अ रिवर फॉर्मली नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। पहले तो सौरो बिहार कौन सी है? कोसी। वैसे ही बंगाल की भी एक सौरो नदी थी, कौन सी थी? जो बंगाल के लिए शाप बोलते थे उसको, दामोदर नदी। उस वो पूछ रहा है कि झारखंड में कहाँ राइज करती है? बराकर, दामोदर, मयूरकाशी, सुबर्णिका। वेयर डज इट राइज? दामोदर। ये झारखंड में ये नदी दामोदर नदी है जो बंगाल जाती है और वो वहां की शोक कहलाती है, जैसे हमारे यहाँ कोसी कहलाती है। इन बिहार द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? राइट बैंक, कोई भी नदी है तो ट्रिब्यूटरीज कैसे डिसाइड करते हैं? द सोर्स ऑफ ओरिजिन से पे हम अपने आप को रखते हैं एंड देन वी डिसाइड द लेफ्ट एंड राइट। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है गंगा की ट्रिब्यूटरीज, कौन सी ट्रिब्यूटरी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसमें? गंडक, घग्गर, महानदी, महानंदा और सोन। ये तीनों अगर हम देखें तो ये तीनों क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चाहे कोसी हो, चाहे बूढ़ी गंडक हो, ये सब क्या है? लेफ्ट बैंक। और सोन क्या है? राइट बैंक। पुनपुन नदी, ये सब क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फल्गु नदी। Which of the following rivers flowing in Bihar is a north flowing river? अब हमसे क्या पूछ रहा है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। Which of the following rivers flowing in Bihar is a north flowing river? बागमती, कमला, कोसी और गंडक। क्या ऑप्शन होगा इसका?
नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये चारों ही नॉर्थ फ्लोइंग है। एक बार इन नदियों को देखते हैं। नॉर्थ बिहार में कोसी, यहाँ आ रही है कोसी, और क्या पूछा था, कमला, बागमती और गंडक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन बिहार मर्ज इनटू गंगेज, गंगा में कौन सी नदी मर्ज हो जाती है? तो गंडक, सोन, घग्गर और पुनपुन, कौन सी मर्ज हो जाती है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 77, 1 2 3 4, गंडक, सोन, घग्गर, पुनपुन। आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, चारों। और लिखा होता तो भी काम चल जाता। तो 1 2 3 4 चारों ही गंगा में मिल जाती है, चारों लेफ्ट बैंक एक पुनपुन को छोड़ के बाकी तीनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। देखें एक बार फिर से। हाँ, नहीं, गंडक और घग्गर वाज इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और सोन और पुनपुन क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेकिन मिलती दोनों गंगा में ही। Which one of the following pairs of administrative division of Bihar Ganga River does not flow? क्या कह रहा है कि किस पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में गंगा रिवर नहीं बहती है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण और कोसी मगध। तो किसमें गंगा नहीं बहती है? कोसी और मगध वाले एरिया में गंगा नहीं बहती। Which of the following lakes is located in बिहार? क्या क्या ऑप्शन है हमारे, अनुपम, सांभर लेक, सुखना और कामा लेक। क्या कौन सा बिहार में है? अनुपम लेक। बिहार की सारी लेक्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें से जो कांवर लेक है हमारा, जो ऑक्सबो लेक है, एशिया का फ्रेश वाटर लेक, वो नाम तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि कांवर लेक भी अपना बिहार में ही है। One of the highest falls in Asia, हुंदरू, हुंदरू is situated near रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोध गया। हुंदरू फॉल्स कहाँ है? जो भी लोग झारखंड के होंगे या बिहार से झारखंड गए होंगे उनको पता होगा, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। ये कहाँ है? रांची में। पटना इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हाउ टफ दिस क्वेश्चन इज, कि पटना, लेकिन पूछ सकता है ना, जैसे बिहार में अभी 71वीं में आया था कि पटना सिटी कहाँ लोकेटेड है, तो पटना साहिब पटना में लोकेटेड है। सिमिलरली पटना कहाँ लोकेटेड है, किस बैंक ऑफ रिवर के पास? गंगा। The confluence of the rivers Son and Ganga is located in which district of Bihar? Confluence पूछ रहा है हमसे कि सोन और गंगा का confluence कहाँ है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा, none of the above। कहाँ है confluence इसका? पटना में। पटना के कौन सी जगह में? मनेर नाम की एक जगह है, वहीं पे सोन का confluence है। ब्रह्म योनी हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। क्या आंसर होगा इसका? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। ब्रह्म योनी हिल्स कहाँ है? गया में। अगर आपसे ब्रह्म कुंड भी पूछे, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, इन कुंड के भी नाम याद होने चाहिए कि ये कुंड कहाँ कहाँ है। ठीक, अभी हमसे पूछा ब्रह्म योनी हिल्स विच इज इन गया। नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर, प्रोस्पेरिटी, हेवी इंडस्ट्रीज, फ्लड और फेमिन। किसके लिए नॉर्थ बिहार? ये किस तरह का क्वेश्चन है ये आप बताइए। इस बार तो पूरे हिंदुस्तान में फ्लड आ गया सिवाय नॉर्थ बिहार को छोड़ के, तो लेकिन फिर भी नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर फ्लड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट ऑन विच रिवर? रिसेंटली की तो बात नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो बहुत पुरानी बात हो गई। वैसे कोशी, बूढ़ी गंडक, फल्गु, नॉर्थ कोयल। तो नॉर्थ कोयल पे मंडल डैम प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी ने उसका फाउंडेशन ले किया है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इंपॉर्टेंट। अभी आपसे पूछ ले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आपसे पूछ ले कैमूर के बारे में, आपसे पूछ ले नागी नकती बर्ड सेंचुरी के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सारण। वेयर इट इज? मुंगेर। नकती डैम बर्ड सेंचुरी आ गया कि नकती डैम बर्ड सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? बेगूसराय, रोहतास, कैमूर, जमुई। वेयर इट इज लोकेटेड? नकती डैम के बारे में भी एक स्पेशलिटी है जो करंट में आपने पढ़ा होगा, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि नकती डैम बर्ड सेंचुरी के बारे में क्या स्पेशलिटी है। इट्स बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है ये कहाँ लोकेटेड है? जमुई में।
गोगाबिल बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? गोगाबिल बर्ड सेंचुरी कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? बेगूसराय, कटिहार, दरभंगा, मुंगेर। वेयर इट इज? इट इज इन कटिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप? जूट, ग्राउंड नट, जवार और सुगर केन। इन चारों में कैश क्रॉप नहीं है। कैश क्रॉप क्या होता है? रेडी टू गेन कैश, जिसको बेचा और कैश आ गया, जिसकी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ना लगे। तो इसमें से कौन कैश क्रॉप नहीं है? ज्वार इज नॉट अ कैश क्रॉप। ओके। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? अब हमसे पूछ रहा है कि जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। अगर इंडिया में पूछेगा विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो हम क्या बताएंगे? वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर बिहार में पूछ लेगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो कॉमन सेंस की बात है कि वेस्ट बंगाल के एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो जूट का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। देखते हैं, पटना, नालंदा, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, कटिहार। तो पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज ये वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, तो पूर्णिया और कटिहार में जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब ये एक सेक्शन खत्म किया हमने। अब जो हमारा सेक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके तो चलिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये हमारा लास्ट सेक्शन है ज्योग्राफी के बिहार स्पेशल टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ये लास्ट सेक्शन है, प्लीज कंसंट्रेशन से देखिए, बहुत ध्यान से, बहुत बेनिफिशियल सेशन ही रहेगा आपका। द नेशनल हाईवे दैट पासेस थ्रू बिहार, NH3, NH8, NH22, 23। तो इसमें से हमारा ये 2 होना चाहिए था। नेशनल हाईवे 2 पासेस फ्रॉम बिहार। द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ बिहार, टोटल लेंथ क्या है बिहार के नेशनल हाईवे की? अगर करंट डेटा हमसे पूछे तो दिसंबर तक की बात अगर हम कहते हैं तो 5900 समथिंग था। अभी करंट मार्च अप्रैल की बात करेंगे 2025 की, तो 6000 से ऊपर है। तो 3410, 3587, 6155, 47707, ये ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। 59 के ऊपर, 5900 के ऊपर जो भी ऑप्शन होगा उसके करेक्ट होने के हाई चांसेस हैं। वैसे आंसर वही होगा जो कमीशन देगी। द टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवेज इन बिहार 4006 किलोमीटर। अब पूछ रहा है स्टेट हाईवेज 4006 किलोमीटर, 3088, 4013, 3071 कितना है? ये अराउंड 4000 है, तो 4006 किलोमीटर के आसपास है। द रोड लेंथ पर लैक ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार इज लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट। तो ये कितना है? अभी 2019 के बाद का जो रीसेंट डेटा है उसमें बिहार का जो पर लैक रोड लेंथ है वो लोएस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज कनेक्ट छपड़ा एंड गोपालगंज? ये बिहार बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छपड़ा और गोपालगंज को कौन सा जोड़ता है नेशनल हाईवे? 77, 84, 85, 80। कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? 85। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्यू नेशनल हाईवे नंबर 12, 87, 2 और 31। क्या क्या क्वेश्चन है? नेशनल हाईवे दैट पासेस थ्रू बिहार, नेशनल हाईवे दैट डज नॉट पास थ्रू बिहार। कौन पास नहीं करता है? 12 नेशनल हाईवे बिहार, 12 नहीं, ये उधर राजस्थान की तरफ है, जैसलमेर के साइड। तो बी का है 1, सॉल्व तो बी के 1 से ही हो जाएगा आपका। फिर भी देख लेते हैं। नेशनल हाईवे हैव मैक्सिमम लेंथ इन बिहार, किसका है? 31। नेशनल हाईवे 31 का जो है मैक्सिमम लेंथ है बिहार में, और प्रपोज नेशनल वाई नॉट टू सर्व बिहार वुड बी 87। तो इसका आंसर क्या गया? ए। Which one is not located on National Highway 2? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया और पटना। नेशनल हाईवे 2 पे कौन सा लोकेटेड नहीं है इनमें से डिस्ट्रिक्ट? पटना। पटना इज नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे 2। इन बिहार एयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय, अभी ऑप्शन देखिए, ओनली इंडियन एयरलाइंस, सहारा, जब सहारा चलता था तो सहारा भी था, रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, सहारा, रॉयल नेपाल, तीनों ही है। अब लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाद में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था कि एयरलाइंस बहुत सारे हैं बिहार में, तो इसमें सहारा एयरलाइंस अब चलता नहीं। पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद, देयर आर सो मेनी एयरपोर्ट जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑप्शंस देखते हैं, काठमांडू, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एंड रांची। बेंगलुरु, हैदराबाद एंड ढाका, इस्लामाबाद, ढाका एंड बेंगलुरु, वॉशिंगटन, ढाका एंड चेन्नई। अब इसमें वॉशिंगटन नहीं है, इसमें इस्लामाबाद नहीं है,
ढाका नहीं है, काठमांडू, न्यू दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड रांची। काठमांडू के बारे में कंफ्यूजिंग है, हालांकि इसका एक ऑप्शन और होना चाहिए, नन ऑफ दीज। एक बार आप चेक कर लेंगे कि काठमांडू के लिए बिहार से डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं। द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन आपसे पूछ रहा है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इट इज लोकेटेड इन हाजीपुर। कौन कौन आता है वैसे, सोनपुर भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर ही आता है। तो दीज वर द टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बिहार स्पेशल ज्योग्राफी। डू वॉच दिस सेशन। अगर आपने रिपीट मोड में एक दो बार देख लिया तो बिहार ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। होप आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत फास्ट रिवीजन शुरू कर दीजिए। एग्जाम इज एट द डोर। थैंक यू सो मच।